Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and in this video हम डिस्कस करेंगे about insurance sector. Insurance industry both goes hand in hand. हम insurance industry sector उसके financials कैसे होते हैं. Basically many of the people struggle to understand insurance के financials, insurance segment में क्या हो रहा है. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे. So let's start. तो बेसिकली पहले ये जान लेते कि इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, लाइक व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एज सच. So typically, insurance primarily works on the law of large numbers and low probability. Now, law of large numbers, as in insurance companies collect premium from large number of customers, and relatively the assumption is that they pay premiums to very less number of people, thereby generating float income for them. Now, suppose for example, अगर 100 rupees premium, suppose I have a insurance company, I operate an insurance company and I collect 100 rupees premium from multiple people, and उसके बाद मैंने सिर्फ 50 rupees का claims जो मेरे पास आए वो मैंने book किए and I have paid those 50 rupees का claims. So remaining 50 rupees net of all the expenses, समझ लो कि 50 rupees मेरे पास बचे. So that is the underwriting profit which I have generated. Now if I am generating this underwriting profit, then I am creating a float. Now float क्या होता है basically कि प्रीमियम जितना मुझे मिला उसमें से मैंने क्लेम्स पे कर दिए, जितना मेरे पास बचा वो मेरे एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स में ऐड ऑन हो जाता है. दिस इज हाउ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्लोट इन्वेस्टमेंट कॉर्पस विद देम. सो दिस इज हाउ बेसिकली द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन जनरल वर्क्स. अब जनरली कोविड के पीरियड, लाइक दिस इज वन टाइम ब्लैक स्वान इवेंट जैसा कोविड का पीरियड अगर आ जाता है, सो दीज इंश्योरेंस कंपनीज में गेट इम्पैक्टेड सीवियरली एंड इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी उस क्वार्टर्स में, उस सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स में इम्पैक्ट हो सकती है, तो जो कि हमने कोविड में देखा. बट अगर हम आगे बात करें, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस. सो प्राइमरीली देयर इज सोशल इंश्योरेंस एंड प्राइवेट इंश्योरेंस ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल. सो सोशल इंश्योरेंस में आता है आपके जो पेंशन हो गया, सो ऑल द एक्सपेंसेस विच आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि पेंशन हो गया, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट हो गया. देन प्राइवेट इंश्योरेंस इज अ टिपिकल इंश्योरेंस वेर इन अ कस्टमर गोज टू इंश्योरेंस कंपनी. वो इंश्योरेंस बाय करता है बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दैट इंश्योरेंस कंपनी. देन अगर हम आगे बात करें अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में बेसिकली कवर होते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस, देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस. सो लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम बात करें, सो इट कवर्स द प्रोटेक्शन फॉर इवेंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स डेथ, लाइक सेविंग्स प्लान हो गया, प्रोटेक्शन प्लान हो गया. देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अदर देन दिस इज सेपरेट कैटेगरी इन जनरल वेर इन अदर डैमेजेस लाइक एक्सीडेंट, hospitalization, vehicle insurance, other insurances are covered, asset insurances are covered here. Then reinsurance में basically एक insurance company है, if that insurance company feels that they are taking higher amount of risk beyond their risk tolerance levels, so उनको अगर वो risk कम करना है, so they pay premiums to other insurance companies, wherein that other insurance company assumes the risk of this insurance company by receiving the premium. So basically the insurance company becomes the policy holder and the other reinsurer becomes the insurer for the policy holder company. Now अगर हम कंपनीज देखें इन सब सेगमेंट्स में, तो अगेन लाइफ इंश्योरेंस में देर इज अ जायंट बिग नेम LIC आ जाता है. देन सेकेंड कम्स SBI लाइफ इंश्योरेंस, देन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, देन ICICI प्रू है. देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम बात करें, सो ICICI लोम्बार्ड है, स्टार है अंडर द लिस्टेड यूनिवर्स. री इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो देर इज स्विस री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच ऑपरेट्स इन द री इंश्योरेंस स्पेस. देन अगर हम आगे बात करें, सो इनका स्ट्रक्चर कैसा है. सो बेसिकली देर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एट द टॉप लेवल एंड IRDAI which is nothing but insurance regulatory authority which regulates the insurance companies in general. Then उसके बाद below IRDAI there is life insurance, there is general insurance and SAHI players. तो लाइफ इंश्योरेंस में there are 24 players currently. One is public and 23 are private. One public is LIC. Then general insurance में there are 27 players currently, of which 6 are public approx and 21 are private players. And then SAHI is basically standalone health insurance. So जैसे स्टार हेल्थ हो गया,
केयर हेल्थ केयर हो गया, विच इज़ रेलिगेयर से वो केयर में कन्वर्ट हुआ है, तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया. सो दीज आर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स जो बेसिकली ओनली ओनली हेल्थ इंश्योरेंस में प्ले करते हैं. And they do not offer any motor insurance, they do not offer any crop insurance, fire insurance, marine insurance, etc. सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही रहता है उनका प्रोडक्ट. तो वहाँ पे वी हैव 5 प्लेयर्स ऑपरेशनल. देन अगर हम कुछ की टर्म्स अंडरस्टैंड करें तो समझते हैं कि इनके वर्क कैसा होता है ये इंडस्ट्री में. तो सपोज लेट्स से आई हैव स्टार्टेड इंश्योरेंस कंपनी करंटली, एंड उसके बाद करंटली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो मेरे पास होंगे नहीं, सो न्यू कस्टमर्स आई विल ऐड इन ईयर 1. सो आप एक लाइक चार्ट देख पा रहे होंगे, एक टेबल देख पा रहे होंगे. तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो मेरे पास कुछ है नहीं. देन न्यू कस्टमर्स आई हैव एडेड, लेट्स से 100 आई हैव एडेड एज अ न्यू कस्टमर्स. एंड देन रिन्यूअल प्रीमियम अगर हम कंसिडर करें, सो रिन्यूअल प्रीमियम इज नथिंग बट जीरो, बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो कुछ है नहीं मेरे पास. न्यू बिजनेस प्रीमियम जो मैंने न्यू कस्टमर्स एक्वायर किए हैं, तो लेट्स से अज्यूम 1000 प्रीमियम पर कस्टमर आई हैव रिसीव्ड. सो टोटल प्रीमियम हो जाता है, न्यू बिजनेस प्रीमियम्स कम्स टू 1 लाख रुपीज़. तो टोटल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम दैट इज C प्लस D, दैट इज रिन्यूअल प्रीमियम प्लस न्यू बिजनेस प्रीमियम कम्स टू 1 लाख रुपीज़. तो अब इसके बाद लेट्स से हमने री इंश्योरेंस प्रीमियम की बात की थी, री इंश्योरेंस की बात की थी. सो अगर मुझे 1 लाख रुपीज़ में से कुछ रिस्क रिड्यूस करना है, सो आई विल पे पार्ट ऑफ द अमाउंट टू अदर इंश्योरेंस कंपनी. सो लेट्स से आई अज्यूम 30,000 मैंने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को पे किया. तो नेट रिटर्न प्रीमियम, सो ग्रॉस माइनस री इंश्योरेंस बिकम्स द नेट रिटर्न प्रीमियम, जहाँ पे बचता है हमारा 70,000 रुपीज़. तो आई अज्यूम कि 70,000 रुपीज़ इज ऑल्सो द नेट प्रीमियम अर्नड. नाउ हियर द डिफरेंस इज नेट रिटर्न प्रीमियम यू कैन अज्यूम कि हमें ऑन अ वेरी ब्रॉडर बेसिस यू कैन अज्यूम नेट रिटर्न प्रीमियम, यू कैन अंडरस्टैंड नेट रिटर्न प्रीमियम एज द कैश रिसीव्ड एक्चुअली, वेर एज नेट प्रीमियम अर्नड इज द अक्रूवल बेसिस प्रीमियम. तो जहाँ पे द प्रीमियम इज अक्रूड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमें बोलते हैं अक्रू करने के लिए. देन सीडेड रेशियो क्या होता है? सो सीडेड रेशियो कम्स टू 30%. हाउ? सो सीडेड रेशियो बेसिकली जो इतना री इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, दैट इज 30,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय द ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, दैट कम्स टू 30%. एंड 1 माइनस 30% दैट इज सीडेड रेशियो कम्स टू रिटेंशन, सो जितना हमने रिटेन किया है वो प्रीमियम. देन अज्यूम कि ईयर 1 में मेरे पास 90,000 रुपीज़ के क्लेम्स आए. तो आई एम अज्यूमिंग ऑन अ हायर साइड 90,000 रुपीज़ के क्लेम्स आए. सो करेंटली आई एम मेकिंग लॉसेस. हाउ? सो 70,000 मेरा इनकम है, 70,000 दैट इज नेट प्रीमियम अर्नड इज द टॉप लाइन, माइनस claims incurred, that is claims I have paid or booked accrued during the period is 90,000. So I am making a loss of 20,000. So this 90,000 divided by the net premium earned 70,000 gives me a loss ratio. This is nothing but the typical loss ratio from the core insurance business. देन उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज कुछ कमीशंस पे खर्चे करती है, कुछ अदर सेल्स एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़ पे खर्चे करती है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, तो वो आई एम अज्यूमिंग 10,000 रुपीज़. सो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ के बाद हमारा कंबाइंड रेशियो आ जाता है. सो कंबाइंड रेशियो कम्स टू 143%. दैट इज इफ दैट इज 10,000 plus 90,000 divided by 70,000. So here it is indicating that year 1 I am making losses. देन उसके बाद अगर हम ईयर 2 में जाए, सो ईयर 2 में पहले मेरे एग्जिस्टिंग 100 कस्टमर्स थे, देन न्यू कस्टमर्स मैंने ऐड किए 100. सो टोटल मेरे पास 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम आ गया. देन उसके बाद आई हैव अज्यूम्ड कि 20,000 ही मैंने रिस्क दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर दिया. सो मेरे पास बचे 1,80,000. देन सीडेड रेशियो इसी तरह से मेरा आ गया 10% एंड रिटेंशन रेशियो ऑब्वियसली 90%. देन आई हैव अज्यूम कि क्लेम्स मुझे इस साल में ईयर 2 में कम देने पड़े, लेट इज 80,000. सो बिकॉज मेरा सीडेड रेशियो कम हो गया एंड क्लेम्स कम हो गए, तो मेरा लॉस रेशियो भी कम हो गया. सो यू कैन से कि दैट सीडेड रेशियो एंड द क्लेम्स इम्पैक्ट योर लॉस रेशियो. तो 44% पे मेरा लॉस रेशियो आ गया. देन उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस मैंने इनकर किए एंड देन कंबाइंड रेशियो मेरा आ गया 53% पे. सो व्हाट दिस इंडिकेट्स इज ईयर 1 में आई एम मेकिंग लॉसेस. व्हाई? बिकॉज द कंबाइंड रेशियो इज अबव 100. सो इफ कंबाइंड रेशियो इज बिलो 100 आई एम मेकिंग अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स. इफ कंबाइंड रेशियो इज अबव 100 आई एम मेकिंग अंडरराइटिंग लॉसेस. तो अगर हम
यहाँ पे देखिए, सो कंबाइंड रेशियो आप देख सकते हो स्क्रीन पे. कंबाइंड रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज लॉस रेशियो, देन इन द कमीशन रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो. सो हियर अगेन कि कंबाइंड रेशियो अगर 100 के नीचे है तो आई एम मेकिंग अंडर राइटिंग प्रॉफिट्स बिकॉज आई एम रिटेनिंग सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम विथ मी, प्रीमियम इनकम विथ मी ऑन अ नेट basis. Then apart from that, if it is above 100, I am plowing or investing more capital out of my pocket and incurring losses. So this is how it plays out. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल्स बेसिकली होते कैसे. हम थोड़ा ब्रीफ एक सेटअप देखेंगे कि क्या इनके फाइनेंशियल्स में होता है, इनकम स्टेटमेंट में होता है. तो आप एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे. दिस इज बेसिकली एक्सेल एक्सट्रैक्ट. स्टार हेल्थ के फाइनेंशियल्स इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली एक्सट्रैक्ट है. तो यहाँ पे आप पहले देख पा रहे होंगे, दिस इज बेसिकली पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट. तो यहाँ पे होता क्या है कि द इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट एंड इनकम शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो जैसे पहले प्रीमियम आता है इनको, दैट इनिशियली दैट प्रीमियम गोज टू द पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट. सो आप देख पा रहे हो कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम पहले हम यहाँ पे हमने लिखा है. देन उसके बाद नेट प्रीमियम रिटर्न आ जाता है, जहाँ पे ग्रॉस माइनस द री इंश्योरेंस जो होता है पोर्शन, सो वो नेट रिटर्न प्रीमियम आ जाता है. एंड द प्रीमियम अर्नड, दिस इज द अल्टीमेट टॉप लाइन फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज. सो FY23 में अगर हम स्टार हेल्थ की अगर हम बात करें, सो 11,262 करोड़ का प्रीमियम इन्होंने अर्न किया, दैट इज बेसिकली अक्रू किया है. देन इनकर्ड क्लेम्स की अगर हम बात करें, सो क्लेम्स पेड विच आर एक्चुअली पेड एंड चेंजेस इन आउटस्टैंडिंग लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के जो चेंजेस होते हैं. सो अक्रूवल बेसिस पे अगर हम देखें तो टोटल इनका 7,320 करोड़ का ओवरऑल क्लेम्स इनकर इन्होंने किया है इन FY23. देन ग्रॉस अंडर राइटिंग इनकम और लॉस, वो इन FY23 हम देखें तो 3,941 करोड़ का है. सो ग्रॉस इज बेसिकली द 11,262 माइनस द इनकर्ड क्लेम्स. सो ग्रॉस अंडर राइटिंग इनकम हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अगर इसके साथ कंपेयर करें, सो लाइक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट हम कैसे डिजाइन करते हैं. सो पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन माइनस होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट. सो ग्रॉस अंडर राइटिंग इनकम इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. देन कमीशन एंड ब्रोकरेज आ जाता है. रफली 1,600 का कमीशन एंड ब्रोकरेज इन्होंने इनकर किया है. देन कुछ एम्प्लॉई सैलरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, देन अदर एक्सपेंसेस. देन आ जाता है आपका नेट अंडर राइटिंग इनकम और लॉस प्री इन्वेस्टमेंट इनकम. सो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जैसे जैसे ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं, वैसे वैसे वे इनके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में ऐड हो जाता है. इंश्योरेंस कंपनीज के इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में ऐड हो जाता है वो प्रॉफिट. एंड उस पर ये इनका जो कॉर्पस है वो बॉन्ड्स में, शेयर्स में, इक्विटीज़ में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं. एंड दिस इज हाउ दे जनरेट इनकम ऑन दैट कॉर्पस. तो प्री इन्वेस्टमेंट इनकम कितना इन्होंने अंडर राइटिंग प्रॉफिट कमाया. सो दिस इज द एबिटडा. यू कैन कंसिडर दिस एज द एबिटडा फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो. देन हम इसमें ऐड करेंगे कितना इन्होंने इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे पैसे कमाए. सो रफली 500 करोड़ इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे अर्न किए हैं. एंड दोनों अगर हम ऐड करें, सो रफली 706 करोड़ का इन्होंने नेट अंडर राइटिंग इनकम कमाए पोस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम. देन इसके बाद अदर इनकम वगैरह कुछ ऐड करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, दैट इज रफली 706 करोड़ FY22. देन अगर हम यहाँ पे देखें तो इंश्योरेंस कंपनी को when will you consider that insurance industry is profitable at its core operations as such. So अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट्स कमा रहा है, so that means they are earning underwriting income. जहाँ जैसे यहाँ पे इन्होंने 1,700 and 2,000 करोड़ के लॉसेस किए हैं. दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कोविड पीरियड, जहाँ पे इनके पास क्लेम्स बहुत हाई हो चुके थे. तो यहाँ पे इन्होंने अंडरराइटिंग लॉसेस किए हैं. देन अगेन दे हैव टर्न प्रॉफिटेबल. सो फॉर इंश्योरेंस कंपनी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बिकम प्रॉफिटेबल एट दिस स्टेज. देन जो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है, लाइक आफ्टर एडिंग अदर इनकम एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द शेयर होल्डर्स इन द पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, same profit is carried forward here in the shareholders account. So you can see कि transfer from policy holders account again to shareholders account. Then कुछ other expenses related to not related to insurance business जो होते हैं वो minus करके, then कुछ other income investment income जो कि शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, शेयर होल्डर्स का रिजर्व्स है, उस पर भी वो भी ये इन्वेस्ट करके रखते हैं.
अमाउंट्स उस पर भी इन्वेस्टमेंट इनकम इन्होंने कमाते हैं। देन उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आ जाता है, दैट कम्स टू 619 इन केस ऑफ स्टार हेल्थ। दिस इज हाउ दे अर्न। दिस इज बेसिकली द कोर सेटअप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल्स। सो दिस वॉज इट। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।